जी अस्सलाम वालेकुम। मैं काशान शहर में, जो ईरान का एक शहर है, बड़ा ही खूबसूरत और हिस्टोरिकल शहर है। एक काचार डायनेस्टी होती थी जो रज़ा शाह पहलवी से पहले जो ईरान के हुक्मरान थे। ये उस ज़माने का शहर है और उसमें इन्होंने अब बहुत सारी बिल्डिंग रिस्टोर करनी शुरू की है। तो एक ये गार्डन है और ये बेसिकली इसके अंदर एक हमाम है। और इस हमाम की शनाख्त ये है कि काचार फैमिली का जो एक प्राइम मिनिस्टर था, उसका नाम था अमीर कबीर, उसको यहाँ पे कत्ल कर दिया गया था, जिस वजह से ये सारा इलाका बड़ा मशहूर हो गया और ये जगह बड़ी मशहूर हो गई। यहाँ पे अंदर हमाम था और वो हमाम में नहाने के लिए आया और उसके सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह सारे बाहर खड़े हुए थे। और उसके अंदर जब वो हमाम ले रहा था, स्टीम बाथ ले रहा था, तो किसी ने उसकी नस काट दी और नस काट के अंदर ही फेंक दिया और उसके बाद वो वहीं पर फौत हो गया। तो ये जगह जो है इस लिहाज से बड़ी मशहूर है और एक बड़ा पूरा गार्डन है और बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग है ये देखिएगा। और मैं आपको ये पूरा दिखाता हूँ कि आप देखें इसको और उसके बाद अंदाज़ा लगाएं कि पुराने ज़माने में ईरान कैसा था। तो काचार डायनेस्टी, उसके दौर में अमीर कबीर जो उनका प्राइम मिनिस्टर था, इस जगह पर उसे कत्ल कर दिया गया था। सामने मैं आपको दिखाता हूँ ये, क्योंकि काशान जो है ना गुलाब में सबसे पहले नंबर पे आता है। यहाँ पे गुलाब उगाया जाता है। काशान जो है वो गुलाब उगाने में नंबर 1 है। और यहाँ का जो अर्के गुलाब है वो हर साल खाना काबा जाता है, मस्जिद नबी जाता है और खाना काबा को गुस्ल दिया जाता है इसी अर्के गुलाब से। तो ये एक सामने दुकान है जहाँ पर अर्के गुलाब बन रहा है। तो इस टाइप की बड़ी बड़ी भट्टियाँ होती हैं और उन भट्टियों के अंदर ही ये गुलाब के फूल डालते हैं। और फिर ऊपर आपने देखा होगा कि एक छोटी सी पाइप लगा हुआ है। ये जो है इसमें से भाप निकलती है, भाप ऊपर जाती है ये पाइप में और ये पाइप ऊपर से आके, तो इसके साथ ये चिलर है, तो इसके अंदर अर्क जमा हो जाता है। और फिर उसके साथ उन्होंने और पाइप्स लगाए हुए हैं जहाँ से ये उसको निकाल के बोतलें भर लेते हैं। तो ये जो अर्क है, ये अर्क निकालने का ये पुरानी टेक्निक है जिसको ये इस तरह करके करते हैं ये। और इसके अंदर ना पानी है और उसके ऊपर फूल डाले हुए हैं और वो फिर भाप बन के पाइप्स में जाके ये चिलर्स, और यहाँ से फिर देखिए अगले पाइप्स हैं और फिर आगे बॉटल्स लगी हुई हैं और उन बॉटल्स को भर लिया जाता है। तो ये सारे के सारे अर्क हैं और जो मुख्तलिफ अर्कियात यहाँ पे बन रहे हैं वो ऊपर भी देखिएगा। ये पुराना सिस्टम है, इसको हर किस्म का अर्क जो है वो यहाँ पे बनता है। तो इस टाइप के अर्क बनाने की मेरा ख्याल है फैक्ट्रियाँ पाकिस्तान के अंदर भी हैं, खुफिया हैं, इस तरह बननी चाहिए ताकि सड़कों पे गलियों पे लोगों को नज़र आना चाहिए। अब मैं आपको अंदर लेके जा रहा हूँ, आप उसे देखें कि जो बाग है उसके अंदर सूरत-ए-हाल क्या थी और कहाँ पे वज़ीर आज़म जो था उनका अमीर कबीर, उसको कत्ल कर दिया गया था। फरूज है, ये एंट्री है, अंदर जा रहे हैं हम। बराबर जो पुराना स्टाइल है उसका, बाहर से छोटा था आपको नज़र आता है घर, लेकिन अंदर आप देखें कितना बड़ा है। जो हमारे साथ रेगुलर ट्रैवल करते रहते हैं उन्होंने देखा होगा कि हम जो मुख्तलिफ शहरों में लेके जाते हैं, मोरक्को के अंदर हमने लेके गए थे और वहाँ पे एक फ्रेंच ने एक गार्डन बनाया हुआ था जो बहुत ही खूबसूरत गार्डन है। और वो शहर है मराकश सिटी के अंदर एक फ्रेंच डिज़ाइनर था, आर्टिस्ट था, और उसने वहाँ पे ज़मीन ख़रीद के एक ज़बरदस्त किस्म का प्राइवेट गार्डन बनाया था जो अब देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग आते हैं। तो सेम उसी टाइप का यहाँ पे ये भी है। ये पानी के रास्ते और ये फाउंटेन्स हैं जिस तरह नेचुरल वाटर रिसोर्स है कोई, जहाँ से ये चश्मे से पानी आ रहा है और ये आवाज़ भी आपको आ रही है और ये पूरे सर्कुलेट करता है यहाँ पे। ये एक काशान
बड़ा ज़बरदस्त शहर है, देखा जाने वाला है और इसे देखना चाहिए। ये वाटर सोर्स है कोई, और उसमें से पानी फ़िल्टर होके आ रहा है और उसके बाद पूरे जो ये बाग है उसको सैराब करके आगे जा रहा है। ये नीचे इन्होंने होल्स बनाए हुए हैं, इन होल्स से ये पानी दूसरी साइडों पे जाता है। ये देखिएगा, ये वहाँ से पानी आ रहा है, ये जा रहा है, मुख्तलिफ चैनल्स हैं पानी के। तो हम ये जो व्लॉग्स बनाना शुरू किया ट्रैवल पे, इसका फ़ायदा ये है कि कोई भी आदमी या ख़ातून पाकिस्तान से बाहर आए तो उसको ज़रा सहूलत हो जाए कि उसने कहाँ कहाँ जाना है। ये हमाम की सिमत उन्होंने कहा है, जिसके अंदर वो उन्होंने ये हमाम सफ़वी एक डायनेस्टी थी ये भी, और उसका देखिए पानी का इन्होंने कितना मज़े का सिस्टम बनाया हुआ है कि पूरे बाग के अंदर सर्कुलेट कर जाता है। ये हमाम है, सफ़ेद हमाम है, और ये हमाम अमीर कबीर है। ये ऊपर लिखा हुआ है अमीर कबीर। तो यहाँ पे उस प्राइम मिनिस्टर को कत्ल कर दिया गया था। मैं आपको अंदर लेके जाता हूँ कि कैसे, क्योंकि वो यहाँ पे हमाम के लिए आया था, नहाने के लिए, और फिर उन्होंने उसे मार के यहीं छोड़ दिया और वो ख़त्म हो गया। ये देखें, ये इसको गर्म करने का तरीका कि आग जलाती है और फिर उसको गर्म करते हैं। ये ऊपर से रोशनदान लाइट का तरीका, नीचे से ये वाला जो होता है ना, इसको नीचे से गर्म किया जाता है यहाँ से, और फिर उसके अंदर भाप भर जाती है। तो भाप के बाद इसको ये लाहौर के अंदर भी एक शाही हमाम है और वो भी इसी तरह था, जिसके अंदर आके ये बेसिकली स्टीम ली जाती है, स्टीम रूम्स है। ये नहाने के लिए यहाँ पे शावर्स हैं, और ये वाला है पोर्शन, यहाँ पे पानी का ज़ख़ीरा होता है। पानी ये यहाँ पे उसको मार दिया था अमीर कबीर का, ये वाली जगह है जहाँ पे उसे कत्ल किया गया था। मकाम शहादत लिखा हुआ है, मकान शहादत, यहाँ पे बैठा हुआ था वो। ये यहाँ पे ये जब भी इसको क्योंकि गर्म कर दिया जाता था, तो ये जब यहाँ पे बैठते थे लोग, तो उसका फ़ायदा ये होता है कि आप अपने जिस्म के ऊपर से मैल उतार सकते हैं पानी का। ये क्या पानी का ज़ख़ीरा, ये देखें, यहाँ पे इसको जलाया जाती थी आग, ताकि इसको गर्म किया जाए, फिर ये स्टीम सी पैदा होती थी। ये स्टीम रूम्स वगैरह सारे बाहर। ये सब, और ये अमूमन बेसमेंट्स में बनाए जाते थे हमाम, और उसका फ़ायदा ये होता था कि आप ये फायर टेम्पल है, यहाँ पे आग लगाते थे। ये पानी के यहाँ पे पानी, ठंडा पानी जिसमें के ऊपर डाल सकते हैं आप। लाहौर में जो शाही हमाम उन्होंने बनाया वो बड़ा ज़बरदस्त है जी, वो भी आपको ज़रूर देखना चाहिए। उसको रिस्टोर किया उन्होंने। ये सब हमाम थे, ये देखें। जो अमीर कबीर है जिसको यहाँ पे कत्ल किया गया था, उसकी स्टोरी बड़ी दिलचस्प है। ये जो सामने नज़र आ रहा है दाढ़ी वाला नीचे बैठा हुआ है, ये अमीर कबीर है और वो प्राइम मिनिस्टर था काचार फैमिली का। और ये जो है इसने कत्ल को मुमकिन बनाया था, और वो नीचे जो नसें काट रहा है वो उसका जलाद है जिससे उसकी नसें काटी। और ये जो दूसरा है ये भी इसके साथ आया था, असैसन कातल, जिसने इसे कत्ल कर दिया। तो ये कहानी बड़ी दर्दनाक है जो मैं आपको यकीनन किसी वक्त सुनाऊंगा, और अगर आप हमारे साथ यहाँ पे हुए तो पूरी कहानी इंशाल्लाह ताला आपको बताएंगे। ये बड़ी दर्दनाक सी कहानी है, तो उसको उन्होंने रेप्लिकेट किया। तो ये काशान का वो गार्डन है जिसके मुख्तलिफ पोर्शन में आपको दिखा रहा हूँ। पानी का बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ज़ख़ीरा है, और ये सब इधर सब्जियाँ उगाई जाती हैं या फिर मुख्तलिफ पौधे लगाए जाते हैं, फिर मुख्तलिफ फूल
यहाँ पे उनके पोर्शंस हैं। ये देखिए मुख्तलिफ जो टाइप के फूल हैं उनके लिए उन्होंने एक एक जगह मुख्तस की हुई है। ड्रिंकिंग वाटर्स का यहाँ पे था, ये देखें ड्रिंकिंग वाटर का। ये रेस्ट रूम्स बनाए हैं उन्होंने, लेकिन ये मॉडर्न है, नए हैं। ये प्रेयर रूम बनाया हुआ है, ये नया है, पुराना नहीं है। ये सब उसके अंदर बाहर से आपको ये सादा लगता है। जो ईरानियन डिज़ाइन आर्किटेक्चर है उसमें बाहर से बिल्कुल एक गेट नज़र आता है और छोटी सी गली नज़र आती है, और जो ही गेट खोलते हैं आप तो उसके बाद पूरी दुनिया खुल जाती है आपके लिए। सफ़वी म्यूज़ियम और ये सब बुक शॉप। लाइब्रेरी है, हमाम है, प्रेइंग रूम है, ड्रिंकिंग वाटर वाला पोर्शन है, पब्लिक बाथरूम्स हैं। ये देखें इसके ऊपर ये सामने मुझे लगता है बेडरूम होगा बादशाह का डेफिनेटली, क्योंकि उसके अंदर से ये सब कुछ आ रहा है। तो मैं आपको उस तरफ ही लेके जाऊंगा। ये कमरों के अंदर से पानी जाता है ताकि उसको ठंडा रख सके। ये वाला पोर्शन आप देखें, ये अब ये जो है, अगर आपको गरनादा जाने का इत्तफाक हुआ अलहमरा में, तो उसके अंदर भी इसी तरह फाउंटेन अंदर से जाते थे, वो उसको ठंडा रखने का सारा सिलसिला था। तो ये मुझे लगता है कि बेडरूम है, यहाँ सिटिंग स्पेस है जिसके अंदर प्रॉपर पूल बना हुआ है एक। ये यहाँ से बाहर अब देखिए, ये आपको ये पोर्शन, ये एक चारों साइडों से आके उसके बाद ये एक पूल है, बड़ा पूल बाहर, और ये पानी अंदर से होके इस पूल में गिरता है और फिर यहाँ से फिर आगे पूरे बाग के अंदर गर्दिश करता है। तो ये इनकी सेटिंग स्पेस थी, या फिर डेफिनेटली ये बादशाह का ये गाइडेड टूर्स लिखा हुआ है आगे, तो गाइडेड टूर्स देते हैं। तो सिर्फ एक साइड पे इसका वो नहीं है पूल, दोनों साइडों पे। अब ये देखिए हर तरफ से पानी गुजर के पूरे बाग के अंदर जा रहा है। टी हाउस भी है, चाय खाना भी है इसका एक। ये अंदर मेरा ख्याल रूम्स हैं, कमरे छोटे बनाए जाते हैं हमेशा। ये बेडरूम होगा डेफिनेटली 100%। आज ये बेडरूम जो तो छोटे बनाए जाते हैं ताकि वो उसको वेदर को कंट्रोल किया जा सके, गर्मी और सर्दी को। सिटिंग स्पेसेस ऐसे ही बनाते होंगे। अब ये देखिए ऊपर वाला पोर्शन है, वहाँ से तो बेडरूम्स वगैरह उसके, और ये इस साइड पे फाउंटेन्स, फिर तो बैक साइड पे फाउंटेन, फ्रंट साइड पे फाउंटेन। ये आप देखते जाएं और आशीष करते जाएं। पुराने ज़माने के फाउंटेन्स हैं, काचार फैमिली के दौर में। काचार एक पूरी डायनेस्टी थी जिसमें पूरे ईरान के ऊपर, बल्कि उसके उज़्बेकिस्तान का कुछ इलाका भी शामिल था, फिर अफ़गानिस्तान का कुछ इलाका भी शामिल था जो इनके पास था। ईरान के मुख्तलिफ डायनेस्टीज़ थी, कुछ डायनेस्टी ऐसी थी जो इंडिया तक फैले हुए थे, इवन रशिया के कुछ इलाके भी उनके पास थे।
बच्चे किसी स्कूल के आए हुए हैं जो उनको ये बता रहे हैं, सारे गाइड कर रहे हैं। ये देखें, ये बड़ी वर्थ विजिटिंग प्लेस है, ज़रूर देखना चाहिए इसको। ये मछलियाँ इसके छोटे से, और ये मेरा ख्याल है रूम है, दरबार हॉल होगा डेफिनेटली। दरबार हॉल है, इसका ऊपर से देखें, और हर जगह पे इन्होंने पानी का बहुत ज़बरदस्त बंदोबस्त किया हुआ है। उसका एक तो आवाज़ आती रहती है पानी की, बहुत अच्छी लगती है, जल तरंग सा बजता है, और दूसरा इसका ये है कि ये गर्मी में बहुत अच्छा रहता होगा, कंट्रोल वेदर को करता, गर्मी को कंट्रोल करता। और ये चारों साइडों से पानी जाके, ये नालियाँ बनी हुई हैं, वहाँ से गुजरता है, पूरे बाग से होके फिर वापस आता है। तो पूरा एक पानी का सिस्टम बनाया है इन्होंने, और इस सिस्टम का ये फ़ायदा है कि एक तो पानी हर जगह पे पूरे गार्डन को कवर करता है, दूसरा ये है कि इसका एक म्यूज़िक है, और थर्डली इसका ये फ़ायदा है पानी का कि ये वेदर को कंट्रोल करता है। गर्मी में आपको ये गर्मी महसूस नहीं होने देता। और ये सारी जो साइडें हैं, यहाँ पे जालियाँ लगी होती होंगी उस दौर में, ताकि हवा क्रॉस करती रहे। तो ये क्रॉस वेंटिलेशन का बंदोबस्त है जो आपको इस वक्त यहाँ पे नज़र आ रहा है, क्रॉस वेंटिलेशन। ईरान डिस्कवर करने वाली जगह है, इसमें कोई शक नहीं। और हम सब का इनके बारे में टोटल ख्याल गलत है कि ये कोई बहुत कोई प्रिमिटिव सी जगह है, यहाँ मौलवी फिर रहे हैं और बहुत पाबंदी है, कतई नहीं। अंदर से बिल्कुल रिलैक्स्ड है, यानी इतना रिलैक्स्ड है कि हम सोच भी नहीं सकते। और लॉ एंड ऑर्डर बड़ा ज़बरदस्त है इनका, किसी जगह कोई किसी किस्म का वाक़या नहीं होता। ये उन्होंने डिटेल उसकी दी हुई है कि कैसे उन्होंने रिस्टोर किया था इसको। ये देखें आप, इसका मैग्नीट्यूड देखें आप, दायरा इसका, और कितना वसी है। अब आप ये बच्चे हैं, टीचर्स हैं, जिनको लेके आई हैं, उनको बता रहे हैं कि क्या चीज़ है। खुद जोश है, पोशक काचारी है, और ये सिक्योरिटी ऑफिस है, और टी हाउस है इस साइड पे। हर तरफ पानी है, और इसका सिलसिला बनाया पानी का एक। और ये बच्चे जो लड़के जो छुप के सिगरेट पी रहे हैं, बच्चों को हमेशा याद रखें उनके दोस्त ख़राब करते। एक ख़राब दोस्त हो ना, सारे सेब ख़राब कर देता वो। लिहाजा जो दोस्त हैं बच्चों के, उनके ऊपर नज़र रखें। बच्चों पे नज़र कम रखें, बच्चों के दोस्तों पे नज़र रखें, क्योंकि आप ज़हन में रखेंगे जो उसका दोस्त है बच्चे ने वैसे बन जाना है। और जो बच्चे होते हैं जो आपके, वो सबसे बड़ा एसेट होते हैं आपका। और अगर आप उस एसेट्स का की हिफाजत कर सकते हैं तो फिर तो ज़बरदस्त है, वरना फिर ये कोठियाँ, कारें और ये सब बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इसने अल्टीमेटली ख़त्म हो जाना है।
और ना बैंक अकाउंट्स काम आएंगे आपके, ना कोई और। अगर आपके कोई काम आएगा तो वो आपकी फैमिली है, तो फैमिली की हिफाजत किया करें। लाइब्रेरी यहाँ पे है, हमाम फिर उस साइड पे है, फिर कोशक काचारी है, ये पता नहीं क्या चीज़ है, और सफ़वी जो है उसका होगा, फिर चाय खाना लिखा हुआ है फिर उसका, और ड्रिंकिंग वाटर है, एग्ज़िट है इस साइड पे, और एंट्रेंस पब्लिक बिल्डिंग है। ये उनका म्यूज़ियम है, इसके अंदर उन्होंने पुरानी चीज़ें रखी हुई है। एक कौन कुर्सी, ये साथ म्यूज़ियम है और म्यूज़ियम के सामने ये बरामदा है। बरामदे बहुत ज़रूरी है। साथ मेरा ख्याल है उन्होंने घोड़ों का इस्तबल बनाया होगा। ये साइड है, मैं आपको ये दिखाता चलता हूँ। तो ट्रैवल जो है वो सबसे बेस्ट एक्टिविटी है। आप इससे इतने ज़्यादा लर्न करते हैं, आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। तो अगर तो अल्लाह ताला ने आपको सलाहियत दी हुई है, इस्तिताअत दी हुई है, तो अपने पैसों का बेहतरीन इस्तेमाल यही है कि आप ट्रैवल करना शुरू करें, दुनिया देखें। और अगर ये मुमकिन नहीं है तो फिर आप पाकिस्तान के अंदर रहें। पाकिस्तान के अंदर तो कम से कम देखें जो उसके शहर है, जो आर्किटेक्चर है। अगर आपने ये किले देखने हो तो अल्तत और बलतत दो कासल्स हैं, और ये दोनों जो है पैलेसेस कहाँ पे हैं, ये है हुंजा में। तो आप हुंजा ज़रूर जाएं, वहाँ देखें। और इसके अलावा जो खैरपुर है उसका पैलेस है नवाब का, वो बड़ा शानदार है। फिर भावलपुर के अंदर बहुत पैलेसेस हैं इस वक्त। फिर रावलपिंडी के अंदर पुरानी हवेलियाँ हैं, लाहौर के अंदर पुरानी हवेलियाँ हैं। ये उनको ज़रूर देखते रहा करें, फिर आपको बहुत फ़ायदा होगा। और अगर आप अपने शहर तक महदूद होगे, घर तक महदूद होगे, तो लर्निंग का प्रोसेस रुक जाएगा। फिर ये ज़िंदगी होती या ना होती, आप होते या ना होते, सब एक बराबर है। अगर अल्लाह ताला ने आपको आंखें दी हुई हैं, कान दिए हुए हैं, हाथ दिए हुए हैं, टांगें दिए हुए हैं, चल फिर सकते हैं, तो आप दुनिया को घूम के देखें। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनको कुदरत ने फैसिलिटी नहीं दी, लेकिन इसके बावजूद वो चलते रहते हैं, घूमते रहते हैं, फिरते रहते हैं। अमजद सिद्दीकी साहब जिनके बारे में मैंने पिछले दिनों कॉलम लिखा था, उनकी जो बॉडी है 80% पैरालिसिस में है, वो चल फिर नहीं सकते, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने 60 के करीब मुल्क देखे हुए हैं। तो आप पैसा कमाएँ, ज़रूरी है, उसके बगैर ज़िंदगी नहीं चल सकती। और फिर उसे खर्च करना शुरू करें, क्योंकि अगर आप पैसा कमा के आपने अगर उसे खर्च नहीं करना तो फिर भी कोई फ़ायदा नहीं। फिर कमाए ना कमाए एक बराबर है। जैसे होता है ना, कुछ लोगों ने बंदूक जो है वो दीवार पे लटकाई होती है, लेकिन उसको इस्तेमाल कभी नहीं करते। चोर आ जाए, डाकू आ जाए, वो बंदूक नहीं उतारते, तो बंदूक वहीं पे रहती है। तो आपने ये फ़ैसला करना है कि आपने उस बंदूक को इस्तेमाल करना है या फिर उसे उसी तरह लटका के रखना है दीवार पे। तो पैसा वो बंदूक है जिसे अगर आप इस्तेमाल नहीं करते तो फिर आपने उसे दीवार पे लटकाया हुआ है, फिर वो होती या ना होती आपके लिए बराबर है। पैसा कमाएं, बेतहाशा कमाएं, अपनी ज़रूरत से ज़्यादा कमाएं, और उसके बाद फिर उस पैसे को अपनी आराम के लिए, आसाइश के लिए इस्तेमाल करें। वो लोग रखें, मुलाजम रखें, ताकि आपकी वजह से लोगों का किचन चलता रहे, लोगों के बच्चे पढ़ते रहें, उनको दवाइयाँ मिलती रहें। और उसके साथ साथ उस पैसे का अच्छा मसरफ़ जो है वो ज़रूरी है। अगर मसरफ़ बुरा होगा पैसे का, या मसरफ़ बुरा होगा, तो फिर भी कोई फ़ायदा नहीं है, फिर उसने आपको तबाह कर दिया। ये एक एटॉमिक पावर होती है जिससे आप बिजली भी बना सकते हैं। पैसा एटॉमिक पावर है जिससे आप बिजली भी बना सकते हैं, और उससे आप हिरोशिमा और नागासाकी के लोगों को मार भी सकते हैं। तो आपने अपने पैसे को पॉजिटिव इस्तेमाल करना है, और उसे कमाना है, कमाने के बाद उसे पॉजिटिव इस्तेमाल करना है, ताकि आपकी ज़िंदगी चलती रहे और आप शुक्र अदा कर सकें एट द एंड। तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, उसे आपको मौका दिया और पूरी दुनिया आपके लिए खोली। फिर जो पैसे हैं उसको इस्तेमाल करना शुरू करें, उसका इस्तेमाल सीखें। अगर आप उसका इस्तेमाल नहीं सीख सकेंगे तो फिर भी उस पैसे का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये एक गार्डन है जो काशान शहर का है, बड़ा मशहूर है। पैलेस थे इसके अंदर, और इसके अंदर हमाम था जिसमें अमीर कबीर को कत्ल कर दिया गया। ये मैंने आपको दिखा दिया, और अब यहाँ से मुझे इजाज़त दें। इंशाअल्लाह ताला अगले शहर में मुलाकात होगी। मैं अब इस्फ़हान यहाँ से जाऊँगा, और इस्फ़हान के अंदर जो चीज़ें हैं वो भी आपको दिखाऊँगा। फिर आखिरी जो शहर होगा वो शिराज़ होगा। तो शिराज़ में भी जाके मैं आपको सादी शिराज़ी और हाफ़िज़ शिराज़ी की कब्रों पर लेके जाऊँगा। फिर आपको बताऊँगा कि इन दोनों ने क्या कमाल किया था।